एक तरफ आरएस 2024 का रिजल्ट आ रहा है और दूसरी ओर आरएस 2024 में जिन्होंने ज्वाइनिंग की थी उनका करप्शन का मामला सामने आया था। अब करप्शन का मामला शुरुआत हुई थी 1 लाख की रिश्वत से, नेगोशिएट करके 60,000 पे पहुंची थी काजल मीना। अब हाल ही में इनके केस को लेके क्या अपडेट है ये जान लीजिए, फिर पूरे वीडियो में इनके पूरे केस पर चर्चा करने वाले हैं। इनका सस्पेंशन हो चुका है, जी हाँ, हाल ही में पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है और इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला एक्शन यही लिया गया है कि काजल मीना को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और ये होना भी ज़रूरी था क्योंकि सोचिए, जहाँ पर आरएस बनने के सपने लोग देखते हैं, इन्होंने तो 2021 के आरएस बैच में पहली रैंक पाई थी। उस रैंक के लिए इन्होंने खुद भी कितनी मेहनत की होगी, और जब ऐसी पोजीशन पे बैठ के अपनी पहली ही पोस्टिंग में इतना बड़ा कांड करते हुए पकड़ी गई। हालांकि लोग कह रहे हैं कि भाई सब करते तो सभी हैं, जो पकड़ में आ जाए वो चोर होता है, बाकी सब तो साहूकार ही होते हैं। लेकिन अब देखिए, जिस पद पे आप बैठे थे, और इनका इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है क्योंकि इंटरव्यू में इन्होंने काफ़ी कुछ कहा था। अपने मॉक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंज लाना चाहती हूँ, और स्प्रिंग बोर्ड का स्प्रिंग एकेडमी जो है उसका वो वीडियो इनके मॉक टेस्ट का बड़ा वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये तो एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहती थी। क्या चेंज लेकर आई है ये तो अपने लिए ही नेगेटिव चेंज ले आई है कि इतनी बड़ी रिश्वत मांग ली। इतनी बड़ी तो ना सही, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े रिश्वत के कांड सामने आते हैं जहाँ पर कई लाखों की रिश्वत ली जाती है। इन्होंने 1 लाख की मांगी, 60,000 इन्हें मिल रहे थे और 10,000 रुपये रीडर को देने थे। और जैसे ये हाना का मामला सामने आया, इनके साथ जो रीडर है दिनेश कुमार सैनी वो भी पकड़ में आया और सीनियर असिस्टेंट प्रवीण दाकड़ भी पकड़ में आए हैं। अब इन तीनों पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी भी हाल ही में अरेस्ट भी किया जा चुका है तीनों आरोपियों को, और काजल मीना को तो उनके पद से हटा दिया गया है। पूरा मामला फिर से आपको बता देते हैं। काजल मीना 2024 बैच की मतलब ज्वाइनिंग थी इनकी, और 2021 आरएस 2021 की टॉपर रही हैं। आईआईटी से ये ग्रेजुएट हैं और इनकी पहली पोस्टिंग जो एसडीएम की है वो वहाँ पर हुई थी नादौती, जहाँ पर ये सब हुआ है, करौली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। और एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है राजस्थान का, उन्होंने 16-17 अप्रैल 2026 को इनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। क्या हुआ था, दरअसल एक लैंड डिस्प्यूट जो ज़मीनी विवाद का मामला था उसमें इन्होंने मांग की थी आखिरी फैसला सुनाने की 1 लाख रुपए, लेकिन नेगोशिएट करके, क्योंकि यहाँ पर हमारे मोल भाव भी चलता है, 60,000 रुपये में पूरी बात पक्की हुई थी। लेकिन 60,000 रुपये की बात जब पहुंची, एसीबी तक पहुंच गए और हाना की बात फ़ोन पर चल रही थी, तभी पकड़ लिया गया। तो ये सारा अपडेट था काजल मीना के केस पे कि हाल ही में क्या इनके केस को लेके। और एक चीज़ मैं भूल गई आपको बताना फिर से कि 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा कैश भी रिकवर हुए थे इनके ही ऑफिस से, जिस पर भी जांच चल रही है कि अब तक इन्होंने कितने मामले हैं जिनमें रिश्वत ली होगी। पकड़ में नहीं आई है, अब जाकर पकड़ में आई है जब ये मामला खुला है। और हो सकता है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो तो इन दो आरोपियों के साथ साथ काजल मीना के कई और ऐसे केसेस हैं जो सामने आ सकते हैं। अगर आप तक भी कोई खबर हो इस मामले की, इस केस की, तो हम तक बता दीजिएगा। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया